हम जब बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे हैं ऑफ रिकॉर्ड भी, तो वो ये कहते हैं कि हाँ, बड़ा कठिन टास्क है कि आप कहना आसान है कि रिवाज बदलें, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है उनके मन में कि हाँ, हम इस बार इतिहास रचेंगे। आप घूम रहे हैं ज़मीन पर, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या फीडबैक है? जो आपने कहा कि भाजपा के साथी अगर सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, तो ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार दोबारा रिपीट करनी है तो जो ठाकुर साहब की सरकार के काम थे 5 साल के, अगर उन कामों से लोग संतुष्ट होते या अपने आप को वो कॉन्फिडेंट महसूस करते तो लगता कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोग इतने छोटे से स्टेट में लगातार रोज़ आके मीटिंग्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारी हालत नाजुक है। उनका कुछ फीडबैक उनके पास होगा, लेकिन प्रदेश में एक बदलाव की लहर है, ये बिल्कुल दिख रहा है। और जैसे से 12 नवंबर पास आएगा, ये और तेज़ी से सामने आएगा हकीकत कि 5 साल की सरकार के कार्यकाल से लोग खुश नहीं हैं। जहाँ तक आपने कहा कि हमारी पार्टी का सवाल है, हर चुनाव में हर पार्टी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन जब जो पार्टी सरकार में है उसको तो अपने काम के दम पर वोट मांगना चाहिए। बनस्पत राष्ट्रीय नेताओं के या राज्य के बाहर के मुद्दों के आधार पर वोट मांगे, तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस मुझे लग रही है भाजपा के पक्ष में, और ये चुनाव मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। देखिए, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि, और ये बात सच भी है एक मायने में देखें तो, कि वो तो हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ ही लड़ते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो उसमें भी। और जहां तक कि प्रधानमंत्री की बात, वो उनके ट्रम्प कार्ड हैं। वो कहते हैं हम अगर प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत है, तो हम क्यों उनकी मदद न लें, उनके नाम पर अगर हमको वोट मिलता है तो। जो आप बात आप कह रहे हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मैं बहुत लोगों से पूछता हूं कि भाई गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं उनका नाम क्या है, वहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर का। तो इतना ओवरशैडो तभी हो पाता है जब उनको नीचे से मामला अपना ढीला लगता है। अगर कोई स्ट्रांग सरकार चलाए अपना, उसके बाद परफॉर्मेंस करके रिपोर्ट कार्ड अच्छी हो, तो उसके काम बोलेगा ना। व्यक्ति को ट्रम्प कार्ड की जरूरत तब पड़ती है जब बाकी सब फेल हो जाता है। तो इतना तो लोग मान रहे हैं कि सब नीचे के साथ फेल हो चुका है, तभी ट्रम्प कार्ड हम यूज कर रहे हैं बार बार। लेकिन फिर ये तो सचिन जी सब पे लागू होगा ना, फिर ये तो पुरानी वीरभद्र सिंह जी की सरकार पे भी लागू होगा कि भाई वो भी फेल हो गए थे, तभी वीरभद्र जी, जब भी हमारी सरकार कांग्रेस की रही, वीरभद्र जी मुख्यमंत्री रहे, तो प्रमुखतः उनके नाम, उनके चेहरे, उनके काम, उनकी रिपोर्ट कार्ड पर हमने चुनाव लड़ा। हम सब सपोर्ट करने आए होंगे, मैं हर बार हिमाचल आया हूँ कैंपेन करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री का एक अपना अस्तित्व होता है, उसकी एक पहचान होती है, उसकी एक छाप प्रदेश में होती है। वो राजा वीरभद्र सिंह जी की इतनी मजबूत थी कि आज तक लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके कामों को, उनका जो अनुभव रहा। तो वो कंपेयर हम नहीं कर सकते ठाकुर साहब को। लेकिन फिर भी अब उनको जो मौका मिला, पहली बात तो लगातार बाई इलेक्शन हारे, मंडी का लोकसभा चुनाव हारे, उनका खुद का जिला वो हारे, तो तब से ही भाजपा के खेमे में ये नर्वसनेस थी कि हम कैसे करेंगे। फिर हम लोगों ने जो कैंपेन किया, जो कैंडिडेट्स दिए हैं, जो हमने मैनिफेस्टो बनाया कांग्रेस पार्टी ने, वो सब जनता को प्रभावित कर रहा है। इसलिए चुनाव धीरे धीरे और कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि वीरभद्र जी की एक बहुत बड़ी लेगेसी है, और आपके पास स्टेट का सबसे बड़ा चेहरा वो थे, बल्कि उनकी पहचान जो थी हिमाचल के बाहर भी थी, लेकिन अब वो नहीं है। दुख की बात है, हमारे बीच अब वो नहीं रहे, लेकिन उसका एक बहुत बड़ी भरपाई जो कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी, और चेहरा नहीं है आपके पास। हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सीएलपी के लीडर हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, तो हमारे पास टैलेंट की और एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। और मल्टीपल ऐसे चेहरे हैं जिसको हम, जब बहुमत मिलेगा, उनमें से एक को हम लोग पार्टी और एमएलए चुनकर नियुक्त करेंगे। बात सत्ताधारी दल की है, इनका जो चेहरा है, इनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भाजपा के हिमाचल के नेताओं का नहीं है। और जो घमासान मचा हुआ है, जो बागी खड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेता फ़ोन कर रहे हैं, बागियों को मनाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। तो नड्डा साहब का क्योंकि होम स्टेट है, आपस में बहुत खिंचाव तनाव है, एक पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट ही काट दिया, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। तो ये सारा जो हो रहा है भाजपा के अंदर, ये इस बात का एक रिफ्लेक्शन है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है गवर्नेंस में और पार्टी सरकार के कोऑर्डिनेशन में। अब इश्तिहार लेकर, पैसा खर्च कर माहौल बनाना, भाषण देना, संसाधन डिप्लॉय करना, वो अलग बात है, उससे आप ऊपरी तौर पर एक मैनेज कर सकते हो। लेकिन धरातल पर जो सेंटिमेंट है, जो फीडबैक है, जो लोगों का मन है, और हिमाचल मुझे लगता है मूलतः कांग्रेस को पसंद करता है। ठीक है, हम चुनाव हार गए, पिछली बार सरकार भाजपा की बन गई, लेकिन इस इलाके में जब इस राज्य का निर्माण हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी जी की क्या भूमिका थी, विपक्ष ने उस टाइम क्या कहा, क्या किया, सब जानते हैं। इसलिए इलेक्शन हम हमेशा लड़ते हैं एक सकारात्मक एजेंडा के ऊपर। आज भी हम लोगों ने, आज बीजेपी ने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया है। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने 5 साल में क्या क्या किया है,
वो तो और आगे वादे दिखा रहे हैं, वो पोस्टपोन कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी को। वो तो हर सरकार कहती है ना, आपकी सरकारें भी जहां चुनाव में जाती हैं कहती हैं हमने अपने वादे पूरे किए, वो कहते हैं हमने ये तो 5 साल में कर दिया है, अब अगले 5 साल में उसका ये जज करेंगे। ना तो आप है ना पब्लिक जज होती है बिल्कुल उसकी। ठीक बात। और अगर सरकार रिपीट होती है दैट मींस पीपल आर हैप्पी विद द वर्क। अच्छा इतना बताएं कि आपको क्या आपको नहीं लगता कि वाकई नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है और बीजेपी के पास एक ऐसा हथियार है चुनाव में उतारने के लिए जिसका प्रभाव पड़ता है, उनकी अपील का कुछ ना कुछ असर, पॉजिटिव असर पड़ता है? देश के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका प्रभाव पड़ा ही है। मैं नहीं कहता हूं हमें किसी को कम या ज़्यादा आंकना चाहिए। मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है कि अगर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल काम कर रही है, जितना मजबूती से आप प्रोजेक्ट करते हो, अगर उतना दम नहीं है तभी तो आपको प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है। आपकी बात ठीक है, वो भाजपा के नेता हैं, वो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव रहा, पिछले कुछ दिनों में मैंने कैंपेन किया है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक डेस्परेशन में सभी को, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को बुलाया है, क्योंकि स्टेट का जो लीडरशिप है उस पर जनता का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। देखिए उसमें बीजेपी की जो लीडरशिप है वो ये कहती है, वो खुलकर उन्होंने इस बात को प्रचारित किया है कि जयराम ठाकुर जी मंत्री हैं रहे, उनके रहेंगे, उस पर क्लैरिटी है। वो कहते हैं इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है, जयराम ठाकुर ही चेहरा है हमारा स्टेट का। मोदी जी का चेहरा उनसे बहुत बड़ा चेहरा है, वो कद बहुत बड़ा है, तो इसीलिए पोस्टर में मोदी जी की तस्वीर जो है सबसे बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जयराम जी उसमें गौण हो गए या है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं तो उतना कहना चाह रहा हूँ कि आपने नाम प्रधानमंत्री जी का लिया जी। प्रधानमंत्री जी ने तो कैंपेन राजस्थान में भी किया था, छत्तीसगढ़ में भी किया था, मध्य प्रदेश में भी किया था, तो वहाँ तो कांग्रेस पार्टी जीती थी। उन्होंने पंजाब में कैंपेन किया, वहाँ आम आदमी पार्टी जीती। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पैर पड़ जाए धरती पर फिर सारी जनता वोट कर देती है। लोकतंत्र में उतार चढ़ाव आता है, हार जीत होती रहती है, और हमें लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए मुद्दों पे, ना कि पर्सनैलिटी पे। पर्सनैलिटी तब कारगर है जब उसका कुछ आउटपुट है, उसका ज़मीन पे कुछ एग्जीक्यूशन है, क्रियान्वयन है। इसलिए हम लोगों ने जो बातें बोली हैं, हमने 1 लाख नौकरियों का वादा किया है, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का बात की, हमने महिलाओं को 1500 रुपये का भत्ता देने की बात की, और सबसे महत्वपूर्ण हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का यहाँ पे वादा किया है, और लोगों ने इसको पसंद किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।